ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सब जोन ब्रह्म कुमारी जलगांव द्वारा सावखेड़ा परिसर में दिव्य प्रकाश सरोवर नामक एक विशाल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पे जो निर्माण कार्य के अंदर जो पौधे थे उन पौधे को एक तो तोड़ना जरूरी था या तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी था। तो आप देख रहे हैं एक पौधा बहुत बड़ा जिसको 20 साल कम से कम हुए होगी। उस पौधे को आधुनिक तकनीक द्वारा उसको दूसरी जगह पे, सुरक्षित जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्रेन से एक युवक क्रेन के इसमें बैठा है और वो पौधे को बेल्ट लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बेल्ट से दूसरा क्रेन आएगा पेड़ को और वो उसको ऊपर खींचेगा। इस प्रकार से बहनों भाइयों, ये तकनीक बहुत ही इसको उठाया जाएगा। पर्यावरण पूरक है, जिसमें किसी भी बड़े वृक्ष का कत्ल नहीं होता है, बल्कि उसको उसी के मूल से निकाल कर दूसरी जगह के भी ट्रांसफ़र करना होता है। तो ब्रह्म कुमारी जलगांव सब जोन दिव्य प्रकाश सरोवर के इस विशाल निर्माण कार्य में जितने भी बड़े बड़े वृक्ष बीच में आए तो उनको काटा नहीं, बल्कि उसको दूसरी जगह पे, सुरक्षित जगह पे और निर्माण कार्य की बाउंड्री पर लगाने का बहुत ही पर्यावरण पूरक कार्य इस समय किया गया। आप देख रहे हैं कि वह युवक वृक्ष को बड़े ही चतुराई से बेल्ट बांध रहे हैं। साथ ही ये जो रस्सी आप देख रहे हैं वो जो खींच रहा है, ये इस रस्सी से दूसरी तरफ उसको बैलेंस रखने के लिए खींचा जाना आवश्यक रहता है। तो आप अभी देख रहे हैं कि वृक्ष को बेल्ट बांधने के बाद यहाँ पे देखिए दो लोग उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए खींचेंगे और आप देखेंगे कि अभी दूसरा जो क्रेन है इस प्रकार से आके ये जो बेल्ट इस युवक ने बांधा है उसको खींचेगा। ये दूसरा क्रेन अभी धीरे धीरे आ रहा है। उसका जो हुक है उस बेल्ट पर बहुत ही अच्छी तरह से उस युवक ने जमा लिया ताकि वृक्ष को प्रॉपरली क्रेन से मूल सहित खींचा जा सके। अब धीरे धीरे उस युवक को ज़मीन पे नीचे लाया गया जिसने बेल्ट बांधा। अब बहनों भाइयों, देखिए कि किस प्रकार से उस वृक्ष के आजू बाजू की जो भी अनावश्यक मृदा या जिसको माटी कहेंगे उसको हटा दिया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वृक्ष के आजू बाजू पहले बड़े तौर पे उसको सेपरेट किया गया, फिर बाद में अब जब खींचने की क्रेन से खींचने की बारी आ रही है तो आजू बाजू की जो मिट्टी है उसको हटा दिया जाने का कार्य शुरू है। क्रेन से उस मिट्टी को धीरे धीरे हटाया जा रहा है और यहाँ पे उसको दूसरी जगह पे उस मिट्टी को ढकेल रहे हैं। दोनों साइड जो है उसकी अच्छी तरह से उसकी आजू बाजू की मिट्टी को निकाल रहे हैं ताकि वृक्ष जो है अपनी मूल अवस्था में या जितनी गहराई से उसकी मूल नीचे गई होगी उतनी मूल वहाँ से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर हम प्लांट कर सकें। तब ये पूरी तरह से कम्प्लीटली वृक्ष जो है अभी देखो खींचने का कार्य शुरू हो गया है। क्रेन से
उस वृक्ष को, जो बड़ा वृक्ष है, लगभग 20 साल पुराना वृक्ष है, उसको पूरी तरह से ज़मीन से, मूल से देखो खींचा गया है। अब आप देख रहे हैं ये दृश्य, कम्प्लीटली उसको खींच चुके हैं और एक क्रेन ने उसको खींचा है और दूसरे क्रेन ने उसको ऊपर उठाया है, जो बेल्ट से बांधा गया था। अब आप देख रहे हैं पूरा ये दृश्य, आप देख रहे हैं सामने कि कम्प्लीटली जो वृक्ष है वो भी क्रेन पर लटका हुआ देख रहे हैं आप। नीचे देखिए उसकी जो मूल है, जो मेन मूल रहती है, जो प्रधान मूल रहती है, जिस मूल से वृक्ष पानी लेता है, वह मूल कम्प्लीटली उसके साथ ही आई है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि वृक्ष जो है हमारी संपत्ति रहती है, वृक्ष को हम जीवित रखें, वृक्ष को काटे नहीं। ये जो सीख है इस वीडियो से मिलती है हमको। ये जो कृति है ब्रह्म कुमारी दिव्य प्रकाश सरोवर की सराहनीय है, क्योंकि इसमें वृक्ष को काटा नहीं है बल्कि उसको पुनर्स्थापित किया है। हम पुनर्निर्माण तो नहीं कह सकते, लेकिन पुनर्स्थापित, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ट्रांसफरेशन, जिसको हम कहेंगे ट्रांसप्लांट, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से उसको, जहाँ पे उसको डालना है, उसको पुनर्स्थापित करना है, वहाँ पे एक बड़ा 10 बाय 10 का बड़ा ही विशाल जो खड्डा है खोदा गया है। अब देखिए ये जो वृक्ष की जो मूलें हैं, जो आजू बाजू खड्डे में बैठ नहीं सकती, वो अनावश्यक जो मूलें हैं, वो कटर से काटने का काम, जो डीजल कटर है, हैंड कटर है, उससे काटने का काम हो रहा है। बहुत ही एक सूझबूझ से, और जिससे वृक्ष को हानि न पहुँचे और जीवित रहे, ऐसी पूरी टेक्निक से इस आजू बाजू के मूला, देखो पूरा कंप्लीट वृक्ष आप देख रहे हैं, फुल, जो लगभग मैं समझता हूँ 40 फीट तो कम से कम 40-50 फीट तो ये वृक्ष होगा ही। तो यहाँ पर उस वृक्ष को बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे जो खड्डा किया गया है, जिसमें एक्चुअली वो खड्डे का भी एक प्रकार सा एक नियोजन रहता है। आजू बाजू की जो उसमें एक पाइप जो रहता है, 4-5 पाइप उसमें डाले जाते हैं, ताकि ऊपर से वृक्ष के मूल तक पानी हम जो हम जिसको कहेंगे ऊपर से पानी देने की बात होती है, तो वो पानी देना ये पाइप का काम करता है। आजू बाजू देखेंगे, देखिए अभी वो वृक्ष जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसप्लांट करना है, वहाँ पे धीरे धीरे क्रेन से ले जा रहे हैं। आगे बराबर है भाई। पहले जो छोटी छोटी वहाँ पे टालियाँ थी ऊपर की, वो कट की है, और जो बड़ी बड़ी टालियाँ हैं जो वृक्ष को जीवित रखने में मदद करने वाली है, वो 3 या 4 या 2 बड़ी बड़ी देखिए डालिए, धीरे 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 उस वृक्ष को आप देख रहे हैं कि ये जो 10 बाय 10 फीट का जो बड़ा गड्ढा किया है, वहाँ पे उसको डाला जा रहा है बहुत ही धीरे धीरे। और सब इसमें टेक्नीशियन जो रहते हैं, टेक्निकल जो बातें रहती है, इसमें एक्सपर्टाइज है, जिन आदमी का एक्सपर्टाइज है, और आदमी के एक्सपर्टाइज को यहाँ पे यूज हो रहा है। मैं डॉक्टर सोमनाथ भाई, जलगांव मीडिया कोऑर्डिनेटर, और इस दिव्य प्रकाश सरोवर के लिए यहाँ पे आपको स्पेशली एक वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि वो जो उसकी जो टालियाँ है, जो ऊपर की जो टालियाँ है, वो अच्छी तरह से विकसित हो ऊपर जाने तक, ताकि कंस्ट्रक्शन को भी वो डिस्टर्ब ना करे, और बल्कि ऊपर जब वृक्ष बढ़ेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी किस प्रकार से होगी। धीरे धीरे मिट्टी को क्रेन के द्वारा मिट्टी को वहाँ पे, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चेयरमैन है हमारे बीकी धीरज भाई जी, जो बीच में दिखाई दे रहे थे, तो उनकी बहुत सूझ समझ और उनकी यहाँ पे पूरी कमिटमेंट उनके सेवा के प्रति है। तो अभी भी देख रहे हैं आप, बीच में जो है धीरज भाई सोनी, साइड में डॉक्टर किरण, डॉक्टर अंकुश और राधेश्याम भाई मुंद्रा।
ये पूरी टीम देखिए कि किस प्रकार से उनके डायरेक्शन में उस वृक्ष का यहाँ पे रिप्लांटेशन जिसको पुनर्स्थापित करना होता है वो कर रही है कम्प्लीटली। अब देखिए कि उस वृक्ष को वहाँ पे डाला गया उस बड़े ही खड्डे में, और देखिए टालियों का जो डायरेक्शन है किस प्रकार से चेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पे पूरी कम से कम इस समय 6 वृक्ष का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। आप साइड को देख रहे हैं, जो पूरे वृक्ष आजू बाजू जो कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहे थे, अगर ये बात नहीं होती तो उनको काटना ही पड़ता। अभी 20 वर्ष के ऊपर के जो वृक्ष है उसको काटना मतलब कितनी बड़ी ये बात होती। तो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 20 साल का वृक्ष जो है, इतना बड़ा आयु का वृक्ष है बहनों और भाइयों, अगर काट देते तो पर्यावरण की हानि होती, क्षति होती। और उसको मद्देनजर रखते हुए ब्रह्म कुमारी दिव्य प्रकाश सरोवर ने ये कदम उठाया कि उसका रीप्लांटेशन हो और उसको पुनर्स्थापित किया जाए, सुरक्षित जगह पे उसको बचाया जाए। तो देखिए लकड़ी की बड़ी बड़ी लकड़ी जो है उसको आधार के लिए खड़ी कर दी गई है, और ऊपर से कम्प्लीटली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरी मिट्टी वहाँ पे डाल रहे हैं। तो बहुत ही ये सोच समझ की बात है। इसका जो लाभ है आने वाले कई सालों में मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी लंबी सी लाइन जो वृक्ष की है, बड़े 20-20 साल वाले वृक्ष जिसको हटाया नहीं गया बल्कि काटा नहीं गया बल्कि उसको पुनः स्थापित किया गया। तो ये एक आनंद की लहर हम सब ब्रह्म कुमारी परिवार दिव्य प्रकाश सरोवर जलगांव सब जोन इनके अंदर दौड़ पड़ी। और हालांकि खर्चा थोड़ा आया है उसको रिप्लांटेशन में, क्योंकि 3 प्रकार की क्रेन, उसका किराया, लोगों के फौज और पूरा तामझाम भी ठीक है, लेकिन फिर भी वृक्षों को बचाया गया। मैं डॉक्टर सोमनाथ भाई, जलगांव। ओम शांति।